हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डीएम अपनी डीएफ में क्या पसंद करते हैं? प्रियो, डीएम और डीएफ एक ही सोल है, पर डीएफ में कुछ ऐसी विशेषताएँ होती है जो डीएम को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। डीएम की लाइफ में चाहे कोई भी आए, पर डीएफ की जगह कोई नहीं ले सकता। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो डीएम को पसंद है, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ जिसके द्वारा आप इन बातों को जानेंगे। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे पूरा देखिए। फर्स्ट पॉइंट है सच्चा प्यार। जैसा कि हम कहते हैं कि डीएम हमेशा एक सच्चे प्यार की तलाश में रहते हैं और वो उसी का इंतज़ार करते हैं। जिस प्रकार डीएफ अपनी जर्नी में एक अधूरेपन को महसूस करती है कि कुछ न कुछ मिसिंग है, तो यही भाव डीएम के भी होते हैं। वो भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ढूंढते रहते हैं। वो एहसास, वो प्यार जो सच्चा है, और वो सच्चा प्यार, वो अनकंडीशनल लव उनकी लाइफ में आता है डीएफ की शक्ल में, पर डीएम उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि 3D की मानसिकता है, लॉजिकल है, और इस जर्नी का प्रारंभिक स्तर जहाँ पर दोनों में से कोई भी नहीं जान रहा होता है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। लेकिन शारीरिक भाव में या 3D की मानसिकता के आधार पर भले ही ये एक दूसरे को ना पहचान पाए, लेकिन सोल एक दूसरे को पहचान जाती है। जब भी डीएम और डीएफ का यूनियन होता है, पहली बार वो मिलते हैं, तो उनकी आत्मा को ये पता चल जाता है कि जिसका मैंने हमेशा से इंतज़ार किया था वो मेरे सामने आ गई या आ गया। क्योंकि उस वक्त आपको कंप्लीट फील होगा, आपको लगेगा कि एक अधूरापन जो हमेशा से मुझे लगता था अब वो ख़त्म हो गया। और यही चाह बाद में बढ़ने लगती है जब आप एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, एक दूसरे को देखने के लिए, सुनने के लिए तड़पते हैं। जब आप एक दूसरे के साथ होते हैं तो ज़िंदगी जैसे जन्नत होती है। तो ये ऐसी खुशी है जिसे बयां नहीं किया जा सकता। ये प्यार बहुत अलग है, बहुत अनोखा है और बहुत दिव्य है, क्योंकि ये एक ईश्वरीय जर्नी है जिसमें आप जिस प्रेम को अनुभव कर रहे हैं वो दिव्य परमात्मा का प्रेम है, जो सबसे अनोखा है, जब सबसे अलग है। और जब परमात्मा के प्रेम को कोई महसूस करेगा तो वो उसे कभी भूल नहीं पाएगा। और वही स्थिति होती है डीएम और डीएफ की कि एक दूसरे से मिलने के बाद चाहे उनका सेपरेशन हो जाए, वो दुनिया के किसी भी छोर में चले जाए, लेकिन वो एक दूसरे को कभी भूल नहीं पाते। भले ही भूलने का नाटक करे, दिखावा करे, लेकिन दोनों को मालूम होता है कि उन्हें एक दूसरे को भुलाना नामुमकिन है। सेकंड पॉइंट है केयर। जब डीएम और डीएफ एक दूसरे से मिलते हैं तो प्यार परवान चढ़ता है, या कहें कि एक अलग ही स्तर होता है उस वक्त प्रेम को जीने का। यानी कि डीएफ जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है, केयरिंग है, नर्चरिंग है, और इसी वजह से वो अपने डीएम से बेइंतहा प्यार करती है, अपना सब कुछ उसे समर्पित कर देती है, हर जगह उनके साथ खड़ी रहती है, उनको हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, और सबसे ज़्यादा उनकी केयर करती है, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे की करती है। उनको खिलाना पिलाना, उनको क्या पसंद है क्या नापसंद है, यानी कि डीएम को कौन से कपड़े
सूट होते हैं, कौन सा कलर उनको जचता है, कौन सा परफ्यूम उनको पसंद है, किस तरह की हेयर स्टाइल होनी चाहिए, ये सब डीएफ को मालूम होती है। डीएम को खाने में क्या पसंद है, क्या नापसंद है, सब कुछ डीएफ जानती है, क्योंकि डीएफ खुद अच्छे से अच्छा खाना बना बना कर डीएम को खिलाती है और डीएम भी उसके आदी हो जाते हैं। तो ये बात डीएम को उनकी माँ की याद दिलवाती है, क्योंकि डीएम अपनी माँ के बहुत दुलारे होते हैं और उनके दिमाग में एक छवि होती है कि जैसी मेरी माँ है केयरिंग, मुझसे प्यार करने वाली, मेरी जो जीवन संगनी होगी वो भी ऐसी ही होगी। और जब वो अपने डीएफ से मिलते हैं तो वही बात उनको दिखाई देती है। डीएफ भी बिल्कुल उनकी माँ की तरह ही उनकी केयर करती है, एक बच्चे की तरह उनको संभालती है, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती है। ये बात डीएम की रूह को छू लेती है। याद रखिए कि कोई भी बात अगर रूह को छू ले तो फिर वो इंसान उसे कभी भूल नहीं पाता। इसीलिए डीएम कहीं भी चले जाए, उनको हमेशा ये याद होता है कि डीएफ ने उनके लिए क्या कुछ किया था, किस तरह उनको संभाला था, किस तरह उनको प्यार दिया था, किस तरह उनकी केयर की थी, क्योंकि वो केयर को कभी भूल नहीं पाते। ये बात उनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है अपने डीएफ में। थर्ड पॉइंट है समर्पण। डीएफ जिस तरह से डीएम पर ध्यान देती है, उनकी केयर करती है, उनके लिए पूरी तरह से समर्पित होती है। फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली जब भी डीएम को ज़रूरत है वो किसी न किसी तरह से उसे पूरा करती है, उनको हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। किसी ऐसे जगह पर जहाँ पर उनको एडवाइस की ज़रूरत है, डीएफ खुद अपनी ओर से उनको एडवाइस भी देती है और डीएम उनकी मानते भी हैं। तो डीएफ का जो समर्पण है डीएम के लिए, और डीएफ ने जिस तरह से डीएम को अपनी ज़िंदगी में ख़ास बनाया है, उन्होंने एक विश्वास को जीत लिया है। यानी कि डीएम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं अपने डीएफ पर, इसलिए अपनी ज़िंदगी की निजी बातों को भी उनको शेयर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि डीएफ के अलावा कोई और उनको अच्छी तरह से समझ नहीं सकता। और इसी वजह से कि डीएफ इतनी लॉयल है, अपने रिश्ते में इतनी ईमानदार है, समर्पित है, वो अच्छे से जानते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार उन्हीं से करती है और ये उनका विश्वास होता है। तो ये ऐसी बातें हैं जो डीएम को बहुत ज़्यादा पसंद है अपनी डीएफ में। फोर्थ पॉइंट है निश्चिंतता। डीएम को अपने डीएफ पर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, या कहे कि वो बहुत ज़्यादा निश्चिंत रहते हैं कि डीएफ उनके अलावा किसी और से प्यार कर ही नहीं सकती, वो किसी और के साथ जा ही नहीं सकती, किसी और को चूज़ कर ही नहीं सकती। इसीलिए कितने ही डीएम चाहे मैरिज कर ले, लेकिन उसके बाद भी जब अपनी डीएफ के पास वापस लौटते हैं तो उनका यही विचार होता है कि डीएफ उनकी गलती को भुलाकर उन्हें एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि डीएफ ने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अपने डीएम से प्यार किया था। और ये भरोसा डीएम का सच्चा भी होता है, सही भी साबित होता है, क्योंकि कितनी ही डीएफ उनको कितने ही ऐसे मौके देती है। तो डीएम का अपने डीएफ के लिए ये भरोसा, ये उनकी आत्मा से है, क्योंकि चाहे डीएम कितने ही लोगों के साथ रहे, लेकिन हर किसी पर वो इतना भरोसा नहीं कर पाते जितना डीएफ पर, क्योंकि डीएफ
उनको भली भांति समझती है। 5th पॉइंट है हीलिंग। इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में डीएम और डीएफ दोनों ही एक दूसरे की हीलिंग करते हैं, यानी कि दोनों इतने ज़्यादा हायर लेवल के सोल हैं कि जब दोनों एक साथ आते हैं तो उनमें से कोई एक अगर अस्वस्थ है शारीरिक या मानसिक रूप से, तो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है, क्योंकि आप दोनों की ऊर्जा एक दूसरे के लिए काम करती है। डीएम अपनी ज़िंदगी में कितना भी परेशान रहे, दुखी रहे, भले ही थर्ड पार्टी के लोग उनको ट्रिगर करते रहे, अगर वो अपने डीएफ के पास आ गए तो उनको हीलिंग मिल जाती है। और ये बात डीएम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जब डीएम की मैरिज हो जाती है और उसके बाद अगर उनको कोई कार्मिक पार्टनर मिल गया और वो उनको ट्रिगर करने लगा, तो सबसे पहले सहायता के लिए अपने डीएफ की ओर देखते हैं और यही सोचते हैं कि अगर मैं अपने डीएफ के पास चला गया तो मुझे हीलिंग मिल जाएगी। वो इसलिए क्योंकि वो डीएफ की एनर्जी को पहचानते हैं, उनकी एनर्जी उनको हीलिंग देती है। चाहे कितना भी वो थके रहे, कितना भी परेशान रहे, तकलीफ़ में रहे, अंधकार में रहे, किसी न किसी तरह से डीएफ उन्हें वहाँ से निकाल ही लेती है। और ये बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि डीएफ खुद ही एक प्रोटेक्शन शील्ड है डीएम की, और मन और आत्मा से डीएम खुद इन बातों को जानते हैं कि डीएफ उनके लिए क्या है। भले ही वो 3D में उन बातों को एक्सप्रेस ना करे, लेकिन वो जानते हैं कि उनको अगर कोई हील कर सकता है तो सिर्फ उनकी डीएफ है। 6 पॉइंट है पॉजिटिविटी। डीएम जब तक डीएफ के साथ रहते हैं उनको सिर्फ पॉजिटिविटी ही मिलती है, सकारात्मकता ही मिलती है, क्योंकि डीएफ के साथ ही उनकी एनर्जी मैच होती है, उनकी वाइब्रेशन, उनकी फ्रिक्वेंसी मैच होती है। इसी वजह से जब वो एक साथ आते हैं तो एक अलग तरह की खुशी को अनुभव करते हैं। दोनों ही एक हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। और डीएफ जो डीएम की लकी चार्म कही जाती है, कि डीएफ के साथ होने से डीएम के कितने ही काम बन पड़ते हैं, यानी कि जॉब, सर्विस, बिजनेस, जहाँ कहीं वो कार्यरत हो, उनको सिर्फ प्रोग्रेस, सक्सेस और अबंडेंस ही मिलता है, प्रमोशन ही मिलता है। और इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी में, अपने कैरियर में आगे बढ़ते चले जाते हैं। डीएम जितनी मेहनत करते हैं या उनका भाग्य, ये तो उनके साथ रहता ही है, लेकिन अगर डीएफ का साथ उन्हें मिल जाए तो ये सोने पे सुहागा। इसी वजह से कितने डीएम जो आज इतनी सफलता को हासिल कर चुके हैं, यहाँ तक कि विदेशों में भी उनकी नौकरी लग चुकी है, मनी अबंडेंस उनको मिल रहा है। और इसमें सबसे बड़ा रोल डीएफ का होता है, क्योंकि डीएफ में वो एनर्जी है, वो पावर है जो डीएम को एक्स्ट्रा एनर्जी देती है, उसको और ज़्यादा पावरफुल बनाती है। तो फिर वो जिस क्षेत्र में काम करे, कामयाबी उनके कदम चूमती है। और कहीं ना कहीं डीएम को ये बात मालूम होती है कि डीएफ के साथ होने पर उनके साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा क्यों होता है, क्योंकि उनको पॉजिटिविटी मिलती है, वो हाई वाइब्रेशन को फील करते हैं। और जितना ज़्यादा वो हाई वाइब्रेशन में रहेंगे उतना ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन पर काम करेगा।
और जिन जिन चीज़ों को वो चाहेंगे वो मैनिफेस्ट करते जाएंगे। तो यही होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। और ये पॉजिटिविटी उनको अपनी डीएफ से मिलती है। 7th पॉइंट है इनर पीस। डीएम जब तक अपने डीएफ के साथ रहते हैं उनको एक इनर पीस फील होती है, एक डिवाइन की प्रेजेंस। क्योंकि डीएफ को शांति देने वाली भी कहते हैं, क्योंकि वो दिल की सच्ची है, कभी भी वो नकाब नहीं लगाती। वो अपने डीएम के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल रहती है, अपना सब कुछ समर्पित कर देती है और उनसे बेइंतहा प्यार करती है, और इस बात को डीएम भी जानते हैं। और इसी वजह से बहुत से डीएम अपने डीएफ से कहते भी हैं कि तुम्हारे पास रहने पर मुझे एक सुकून मिलता है, एक चैन मिलता है, आराम मिलता है। और इसी वजह से चाहे डीएम की मैरिज हो जाए, वो किसी सोलमेट कनेक्शन में चले जाए या कार्मिक कनेक्शन में चले जाए, लेकिन उनका मन, उनकी आत्मा हमेशा अपने डीएफ को ही पुकारती है। उनको हमेशा डीएफ का वो साथ, उनका वो प्यार, उनकी वो केयर याद आती है। क्योंकि उसमें जो राहत है, उसमें जो चैन है, वो किसी और के साथ नहीं है। क्योंकि डीएफ का प्यार सच्चा है। वो जितना प्यार अपने डीएम से करती है उतना किसी और से नहीं करती, और डीएम इसे भली भांति समझ पाते हैं। इसीलिए उनको सबसे ज़्यादा सुकून अपने डीएफ के साथ मिलता है, वो इनर पीस, जिससे उनको लगता है कि वो एक डिवाइन पीस में है, डिवाइन की प्रेजेंस उनको फील हो रही है। तो ये वो विशेषताएं हैं डीएफ की जो डीएफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो प्रियो, ये है 7 मेजर पॉइंट्स जो ये बताते हैं कि डीएम अपने डीएफ में क्या पसंद करते हैं। डीएफ की इतनी क्वालिटी होती है कि डीएम उसे पसंद भी करते हैं और उनसे प्रभावित भी होते हैं। क्योंकि डीएफ का जो स्थान है डीएम की लाइफ में, वो कोई और ले ही नहीं सकता। ये बात डीएम भी जानते हैं। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।